स्टेट सेंटिनल मतलब समाज सेवा। जब हमें इस तरह के कॉल्स आते हैं जो किसी की भलाई के लिए होते हैं, हमारी रिपोर्ट करने से किसी को अगर फ़ायदा हो जाता है तो हम उस रिपोर्ट को प्रायोरिटी में रखते हैं। ऐसा ही एक कॉल हमें आया, हालांकि मैं किसी और शूट पे जा रहा था। जब मेरी उस शख्स से बात हुई तो मैंने ज़रूरी समझा कि पहले इस रिपोर्ट को किया जाए। इस वक्त मैं SRTC के एक ऑफिस में हूँ नरवाल में, और ये लोग हैं यहाँ पे। ड्राइवर हैं एक गुरमीत जी, इनको एक पर्स मिला है। ये पर्स इनको मिला है TCP खारियां से। ये मीरा साहब से और TCP खारियां के बीच एक ब्रिज नगर शायद उसी किसी एरिया से पर्स मिला है जिसमें एक बड़ी अमाउंट है, और इन्होंने कॉल किया और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और कोई डॉक्यूमेंट होता तो उसको ट्रेस किया जाता, शायद उस एड्रेस तक पहुंच जाते। लेकिन अब ये बेबस हो गए थे। इसमें लगभग 7,500 रुपये हैं और ये चाहते हैं कि ये पर्स जिसका है उसे मिल जाए। हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जब मैं यहाँ आया, ये गुरमीत के दोस्त हैं, कुलीग हैं, कोई जानने वाले हैं। मैंने पूछा, गुरमीत साहब 7500 रुपये है इसमें, 7,500 रुपये हैं, रख लेते, क्या फ़र्क पड़ता? किसी को क्या पता चलना था किसको क्या मिला? जिसका गुम होना था हो गया। इनके दोस्त मुझे कहते हैं कि गुरमीत की एक प्रॉब्लम है, ये ईमानदार है। ये ईमानदार को मिला, इसको वापस करना ही करना है। गुरमीत साहब, फिर से वही सवाल पूछता हूँ, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है सर। इस पर्स को आप ध्यान से देखिए पहले, जिसका है उसको उस तक कैसे पहुँचेगा? क्योंकि अगर इस रिपोर्ट देखने के बाद हर कोई कहेगा मेरा है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये किसका है। एक ब्लैक लेदर का पर्स है और जिसके अंदर ये 7500 रुपये है, 7500 रुपये। और इसके बाद इसमें कुछ एक बिल है और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इसी को हम आधार बनाते हैं, इन फोटोग्राफ को हम बेस बनाते हैं। इन फोटोग्राफ को अच्छी तरह देखिए, किसी की पहचान में ये लोग हैं। एक फ़ोटोग्राफ ये है, ये भी उसी शख्स का है। ये शायद इनके बेटे का होगा या कोई रिश्तेदार होगा, ये इनकी बेटी का होगा। अब सवाल ये है कि ये किसका है, और जो क्लेम करने आएगा हमें कैसे पता कि ये किसका है? तो जनाब, ये जो शख्स हैं, ये 3 शख्स, बेटी तो नहीं आएगी, ये जो 3 लोग हैं, इन दोनों में से एक को आना पड़ेगा। इस फोटो के साथ उनकी पहचान होगी, उन्हीं को हैंड ओवर किया जाएगा ये पर्स। और उनको ये भी बताना है कि इसके अंदर एक बिल है, वो बिल किस चीज़ का है, क्या आपने परचेस किया था, ये भी आपको बताना है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो बंदा आदमी कभी भुला नहीं सकता। हाँ, 7,500 रुपये हैं। जिस मर्जी फॉर्म में हो, नोट ही होते हैं जिस मर्जी फॉर्म में हो। गुरमीत साहब, अब आप बताएं कहाँ से मिला, पूरी बात बताएं। सर TC पे खारिया से मैं आ रहा था मोटरसाइकिल से ड्यूटी पे, वहाँ पे रुका, वहाँ नीचे गिरा हुआ था। वहाँ कुछ मैंने पहले उठाया था, एक आदमी आके ये मेरा है। उसने गिरे हुए देखे 2-2 हज़ार के नोट, वो बोलता है मेरे 2-2 हज़ार के नोट हैं। मैंने उसके बाद बोला भी आइडेंटिटी कुछ भी अपना बताओ। जब मैंने उसको ऐसा बोला, वो छोड़ के भाग गया। फिर ये मैंने उठा के मैं अपनी ड्यूटी आ गया। वहाँ से मैंने आपको बुलाया, आप आए तो क्या चाहते हो ये वापस? हाँ जी, वापस उसी में। अब देने का तरीका क्या है? क्योंकि सारी दुनिया कहेगी मेरा ही है, तो तरीका वही ठीक रहेगा। बिल्कुल, फोटोग्राफ फोटोग्राफ है सर। एक चीज वो भी पड़ी हुई है जो मैंने, बिल है उसमें, एक बिल है और एक चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जो मैंने आपको बताया। हाँ, वो अगर बताएगा तो फिर मान लूंगा कि उसी का है। इसमें एक ऐसी करेंसी है जो आपको बताना है, बड़ी यूनिक होती है वो बताना है वो क्या है। जिसका है उसको पता होगा, क्योंकि 3-4 आइटमें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका फोटोग्राफ है, अगर वो खुद आ जाएगा तो बात समझ आ जाती है। गुरमीत साहब, रखा क्यों नहीं अपने पास? सर मुझे जरूरत नहीं है, वो दिया वो था सर, वो था। जो दिया है उससे सेटिस्फाई हैं? बहुत खुश हूँ, उसी में खुश हैं। मुझे मिलता, मैं तो नहीं देता वापस। चलो सर, ये कुछ नहीं मैं बोल सकता हूँ। ऐसे पैसे रहते नहीं है। नहीं सर, चाहिए भी नहीं ऐसे चाहिए भी नहीं। एक बार फिर इस पर्स को ध्यान से देख लीजिए, ब्लैक लेदर का पर्स है। मुझे लगता है कि सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और एक चीज़ और, ये कहानी यहीं ख़त्म है। मैं कैप्शन में शायद मैंने इनका नंबर नहीं डाला, मोबाइल नंबर। ये लाइव ख़त्म होते ही आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बता दो। ऐसे भी सर 70
7051193881 एक बार फिर आराम से बताओ। 7051193881। ये नंबर मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा। आपको इनको कॉल करना है, लेकिन वही कॉल करे जिनका ये फोटोग्राफ है। अगर कोई चांस लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ से चौकी दूर नहीं है, हम उनको अंदर करवा देंगे। क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी को अपना कहना, इसको धोखाधड़ी 420 कहते हैं। तो ये कोशिश भी मत करना। ये मुझे लगता है सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यहाँ आते हुए अभी रास्ते में था, शायद 5 मिनट की दूरी पे था मैं गुरमीत जी से, एक कॉल और आ गया, शायद भगवती नगर से, शक्ति नगर से। वो कहते हैं मुझे भी एक पर्स मिला है जिसमें 5,000 रुपये हैं, एड्रेस उड़ीसा का है। मैं जाऊंगा उनके पास भी जाऊंगा। पता नहीं वो 5,000 या 7,500 किस तरह से ये लोग कमाते हैं। और जब गिर जाते हैं, मुझे पता है कि जिसका ये पर्स होगा वो अभी मुश्किल में होगा, डिस्टर्ब होगा। गुरमीत जैसे, ये बड़ी बात है साहब, ये आपको समझना पड़ेगा। 7,500, अगर एक आदमी पूरा दिन काम करता है तो 500-700 रुपया, ये जम्मू कश्मीर है, ये भारत है, 500-700 रुपये कमाता है। एक मजदूर भी 600 रुपये दिहाड़ी लेता है। तो एक आदमी जो काम करता है, यहाँ तो कईयों की तनख्वाह है 5,000 रुपये, जो दुकान पे काम करते हैं। जो सारा दिन गाड़ी चलाता है प्राइवेट, किसी की कार चलाता है, उसकी सैलरी 8 से 10,000 रुपये है। तो एक पूरी सैलरी है ये, एक उसके पूरे महीने का खर्चा है ये। इस बात को समझना होगा। शायद यही कारण रहा होगा गुरमीत साहब ने ये कोशिश की, जिसका है उसको वापस मिल जाए। अभी मैं रिपोर्ट ख़त्म होते ही गुरमीत साहब का नंबर जो उन्होंने बताया वो कैप्शन में भी डाल दूंगा। आपको कांटेक्ट करना है, अपने प्रूफ बताने हैं, और ये अमानत आपकी है, आप ले जाएं आकर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।